आज हम अगेन बात करेंगे स्टार पैटर्न के बारे में और आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये वाले दो स्टार पैटर्न्स और इन दोनों स्टार पैटर्न्स की हेल्प से हम बनाएंगे नेक्स्ट ये दोनों स्टार पैटर्न। तो सबसे पहले अगर हम हमारे फर्स्ट पैटर्न की तरफ देखते हैं तो देख सकते हैं कि अगेन हमारे पास 5 रोज है, बस पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। और वो कैसे? बिकॉज हमें फर्स्ट रो में अब पहले 4 स्पेसेस को प्रिंट कराना है, उसके बाद 1 स्टार को प्रिंट कराना है। सेकेंड रो में हमें 3 स्पेसेस को प्रिंट कराना है, उसके बाद 2 स्टार्स को प्रिंट कराना है। थर्ड रो में हमें 2 स्पेसेस को प्रिंट कराना है, उसके बाद 3 स्टार्स को प्रिंट कराना है। और फोर्थ रो में हमें 1 स्पेस को प्रिंट कराना है, उसके बाद 4 स्टार्स को प्रिंट कराना है एंड फाइनली हमें 5 स्टार्स को प्रिंट कराना है। तो अब इस पैटर्न को हम अचीव कैसे करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, हम इस पैटर्न को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट तो वो हो गया जिसमें हम स्पेसेस को प्रिंट कराएंगे और दूसरा पार्ट वो हो गया जिसमें हम स्टार्स को प्रिंट कराएंगे। अब जो स्पेसेस वाला पार्ट है उसे अगर हम ध्यान से देखें तो वो भी एक पैटर्न ही बनता है, राइट? और वो पैटर्न हम पहले बना चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट टाइम पैटर्न बनाने के लिए लॉजिक लगाया था अब वही लॉजिक लगाएंगे, बस जहां पर हमने स्टार्स को प्रिंट कराया था उसकी जगह पर अब हम स्पेसेस को प्रिंट करा देंगे। और उसके बाद स्टार्स को प्रिंट कराने के लिए भी हमने पहले लॉजिक लगाया था, क्योंकि अब हमें फर्स्ट रो में 1 स्टार को प्रिंट कराना है, सेकंड रो में 2 स्टार्स को प्रिंट कराना है, थर्ड रो में 3 स्टार्स को प्रिंट कराना है, फिर 4 स्टार्स को और फिर 5 स्टार्स को। और ये लॉजिक भी हम पहले लगा चुके हैं फर्स्ट प्रोग्राम में, तो अगेन हम वही लॉजिक को यूज करके ये पार्ट भी हमारा कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अब हम इस पैटर्न को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अगेन हम सबसे पहले फर्स्ट फॉर लूप क्रिएट करेंगे। और ये फॉर लूप हम क्रिएट क्यों कर रहे हैं? रोज के लिए। और यहाँ पर हम आई को 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 5 तक रन करेंगे, बिकॉज हमें 5 रोज चाहिए। अब इस फॉर लूप के अंदर हम एक और फॉर लूप क्रिएट करेंगे और इस फॉर लूप को हम जे नाम देंगे इसके वेरिएबल्स को। अब ये फॉर लूप हम क्यों यूज कर रहे हैं? इस फॉर लूप को हम यूज कर रहे हैं स्पेसेस को प्रिंट कराने के लिए। फर्स्ट रो में हमें 4 स्पेसेस चाहिए, सेकंड रो में हमें 3 स्पेसेस चाहिए, फिर 2 स्पेसेस चाहिए और फिर 1 स्पेस चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जे को आई से इनिशियलाइज करेंगे और लेस देन इक्वल टू 4 तक रन करेंगे, बिकॉज हमें मैक्सिमम 4 स्पेसेस चाहिए। अब इसके बाद हम इसके अंदर स्पेस को प्रिंट कराएंगे। हम क्या लिखेंगे, देखो console डॉट राइट। तो राइट में हम डैश को पास कर रहे हैं। अभी के लिए देखो हम डैश को पास कर रहे हैं बिकॉज हमें चेक करना है कि हमारा जो ये लॉजिक है अच्छे से काम कर रहा है नहीं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखो console डॉट राइट लाइन, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, नेक्स्ट रो में जाने के लिए। और इस पूरी फॉर लूप के बाद हम लिखेंगे console डॉट रीड लाइन। ठीक है, तो अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो क्या होता है। तो हमारे पास देखो फर्स्ट रो में 4 डैशेस, सेकंड रो में 3 डैशेस और थर्ड रो में 2 डैशेस और फोर्थ रो में 1 डैश प्रिंट हो जाता है। यानी कि हमारा लॉजिक इतना तो अच्छे से काम कर रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट हमें इन 4 डैशेस के बाद 1 स्टार चाहिए, फिर 2 स्टार चाहिए, फिर 3 स्टार चाहिए, फिर 4 एंड फाइनली 5 स्टार चाहिए। तो उसे हम कैसे अचीव करेंगे? हम क्या करेंगे, हम इस राइट लाइन से पहले एक और फॉर लूप क्रिएट करेंगे और इस फॉर लूप के वेरिएबल को हम नाम देंगे के। और के को हम पहले एक बार रन करना है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार। तो उसे हम कैसे अचीव करेंगे? हम क्या करेंगे, हम इसे 1 से लेकर के को लेस देन इक्वल टू आई तक रन करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम स्टार को प्रिंट करेंगे। कैसे? console डॉट राइट और राइट में हम क्या पास करेंगे, स्टार। और अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो क्या होता है। तो हमारे पास देखो 4 डैशेस के बाद 1 स्टार प्रिंट हो जाता है, 3 डैशेस के बाद 2 स्टार प्रिंट हो जाते हैं और 2 डैशेस के बाद 3 स्टार, फिर 1 डैश के बाद 4 स्टार एंड फाइनली 5 स्टार। ठीक है, तो हमने इसे अचीव कैसे किया? सबसे पहले क्या हुआ, देखो सबसे पहले हमारी फर्स्ट फॉर लूप रन हुई और आई की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि हम फर्स्ट रो में आए। तो उसके बाद हमारे इनर फॉर लूप ने काम किया। जो हमारी फर्स्ट इनर फॉर लूप है उसे हम यूज कर रहे हैं स्पेसेस के लिए। तो जे को हम आई से लेकर लेस देन इक्वल टू 4 तक रन करेंगे। आई की वैल्यू कितनी है, 1 और लेस देन इक्वल टू कंडीशन कितनी है, 4, यानी कि ये फॉर लूप 4 टाइम्स रन करेगी और इसीलिए हमारे पास console डॉट राइट 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी और जो इसके अंदर हमने डैश पास किया था वो 4 टाइम एक रो में प्रिंट हो जाता। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी ये फॉर लूप टर्मिनेट हो गई। अभी याद रखना हम सेम रो में है, नेक्स्ट रो में नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो ये नेक्स्ट फॉर लूप है वो काम करेगी। उस फॉर लूप में हमने के वेरिएबल लिया है, के को हमने 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू आई तक रन किया, 1 एंड लेस देन इक्वल टू आई। अभी आई की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि जो हमारी ये फॉर लूप है ये एक बार रन करेगी और इसीलिए हमारे पास फर्स्ट रो में 1 स्टार प्रिंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद console डॉट राइट लाइन ने अपना काम किया और जो कर्सर है वो
नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब जब नेक्स्ट लाइन में आ गया तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद हमारी फिर से इनर फॉर लूप है वो काम करेगी। उसमें जे की वैल्यू कितनी है, देखो हमने जे इज इक्वल टू आई, आई की वैल्यू अब कितनी हो गई 2, यानी कि जो हमारी ये फॉर लूप है अब वो 2 से लेकर लेस देन इक्वल टू 4 तक रन करेगी, यानी कि 3 टाइम्स रन करेगी। अब ये फॉर लूप 3 टाइम्स रन करेगी, तो इसलिए हमारा जो console डॉट राइट के अंदर हमने डैश को पास किया है वो भी 3 बार प्रिंट होगा, और इसलिए वो 3 बार प्रिंट हो जाता है। उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी और नेक्स्ट फॉर लूप रन करेगी। नेक्स्ट फॉर लूप में k की वैल्यू कितनी है 1 एंड लेस देन इक्वल टू i, अब i की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि ये हमारी फॉर लूप 2 बार एग्जीक्यूट होगी और इसीलिए 2 स्टार प्रिंट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट टाइम हमारे पास 2 डैश प्रिंट हो जाएंगे, फिर 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, और उसके बाद 1 डैश प्रिंट हो जाएगा, 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, एंड फाइनली हमारे पास 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर जो हमने डैश लिखा है वो मैंने सिर्फ लिखा है आपको समझाने के लिए। हम क्या करेंगे, हम इस डैश को हटा देंगे और यहाँ पर एम्प्टी स्पेस पास कर देंगे, स्पेस। उसके बाद अगर मैं दोबारा हमारे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखो हमारे पास हमारा फर्स्ट पैटर्न प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट हमें इसी पैटर्न का रिवर्स करना है, यानी कि हमें ये वाला पैटर्न बनाना है। अब इसे हम कैसे बनाएं, तो अगर हम इस पैटर्न की तरफ भी ध्यान से देखें, अगेन हमारे पास 5 रोज है, हमें स्टार्स ही प्रिंट कराने हैं, बस पैटर्न अगेन थोड़ा डिफरेंट है। अब हमें फर्स्ट रो में 5 स्टार्स को प्रिंट कराना है, सेकंड रो में हमें 1 स्पेस को प्रिंट कराना है, उसके बाद 4 स्टार्स को प्रिंट कराना है, थर्ड रो में हमें 2 स्पेसेस को प्रिंट कराना है, उसके बाद 3 स्टार, फोर्थ रो में 3 स्पेसेस 2 स्टार, और फिफ्थ रो में 4 स्पेसेस एंड 1 स्टार। तो अगेन हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट तो स्पेसेस के लिए हो जाएगा और नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा स्टार्स के लिए। तो अगेन अगर हम हमारे इस पैटर्न की तरफ देखते हैं तो जो ये स्पेसेस वाला पार्ट है इसकी तरफ अगर हम देखते हैं तो ये पैटर्न भी हमने पहले बना रखा, तो इसके लिए भी हमारा वही लॉजिक यूज होगा, बस जहां पर हमने स्टार्स को प्रिंट कराया था उसके जगह पर अब हमें स्पेसेस को प्रिंट कराना है। ठीक है, उसके बाद हमें फर्स्ट रो में 5 स्टार्स, फिर 4 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार्स को प्रिंट कराना है, और वो पैटर्न भी हम पहले बना चुके हैं, तो हम यहाँ पर भी वही लॉजिक यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलो प्रोग्रामिंग के थ्रू ये वाला पैटर्न भी बना लेते हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, देखो अगेन हम एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे। जो फर्स्ट फॉर लूप होती है वो होती है रोज के लिए, और वहां पर हम i को 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 5 तक रन करेंगे, बिकॉज रोज अगेन हमारे पास 5 ही है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट हमें स्पेसेस को प्रिंट कराना। तो स्पेसेस को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, एक और फॉर लूप क्रिएट करेंगे, वेरिएबल को हम नाम देंगे j। देखो हमें क्या करना है, सेकंड रो में 1 स्पेस प्रिंट कराना है, यानी कि हम जो ये फॉर लूप होगी उसे हम फर्स्ट रो से स्टार्ट नहीं करेंगे, उसे हम सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए हम j को इनिशियलाइज करेंगे 2 से और उसे लेस देन इक्वल टू i तक रन करें, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, console डॉट राइट में हम क्या वैल्यू पास करेंगे, राइट में हम लिखेंगे देखो डैश, ये डैश हम अगेन लिख रहे हैं चेक करने के लिए, और उसके बाद अगेन console डॉट राइट लाइन नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद console डॉट रीड लाइन एग्जीक्यूशन को पॉज करना। ठीक है, तो अब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखो क्या होता है, तो हमारे पास फर्स्ट रो में कुछ भी प्रिंट नहीं होता, सेकंड रो में 1 डैश प्रिंट होता है, थर्ड रो में 2 डैश प्रिंट होते हैं, फोर्थ रो में 3 डैश प्रिंट होते हैं, और फिफ्थ रो में 4 डैश प्रिंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अगेन अनदर फॉर लूप क्रिएट करेंगे स्टार्स को प्रिंट कराने, और उस फॉर लूप का जो वेरिएबल होगा उसे हम नाम देंगे k, और k को हमें कहां तक रन करना है, देखो हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट रो में 5 स्टार्स को प्रिंट कराना है। तो यानी कि हम k को i से इनिशियलाइज करेंगे और लेस देन इक्वल टू 5 तक रन करें। ठीक है, बिकॉज हमें 5 स्टार्स चाहिए। उसके बाद लूप में हम क्या लिखेंगे, देखो console डॉट राइट, और राइट में हम क्या पास करेंगे, स्टार। ठीक है, तो अब अगर अगेन मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखो हमारे पास ये पैटर्न बन जाता। अब ये हुआ कैसे, देखो ये समझ लेते। तो अगेन फर्स्ट फॉर लूप रन हुई, i की वैल्यू 1 थी, यानी कि हम फर्स्ट रो में आए, तो हमारी जो इनर फॉर लूप है वो रन हुई। अब इनर जो फर्स्ट फॉर लूप है उसे हमने यूज किया है स्पेसेस के, और उसे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 2 से, एंड j इज लेस देन इक्वल टू i। अभी i की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि ये कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई, यानी कि हमारी फॉर लूप फर्स्ट टाइम तो रन ही नहीं करेगी, बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये लूप रन करने से पहले ही टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट फॉर लूप है वो रन करेगी। उसमें हमने क्या लिखा है, देखो k इज इक्वल टू i, k को हमने i से इनिशियलाइज किया, i की वैल्यू कितनी है 1, एंड k इज लेस देन इक्वल टू 5, तो इसलिए जो हमारी नेक्स्ट फॉर लूप है वो 5 टाइम्स रन करेगी, और console डॉट राइट में जो हमने स्टार को
पास किया है वो 5 टाइम प्रिंट होगा और इसीलिए हमारे पास फर्स्ट रो में 5 स्टार प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद console.writeLine की हेल्प से हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद i की वैल्यू 2 हो जाती है। अभी भी कंडीशन ट्रू है तो हम इनर फॉर लूप में आ जाएंगे। इनर फॉर लूप में j इज इक्वल टू 2 एंड j इज लेस देन इक्वल टू i। अभी i की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है तो इसलिए हमारी जो ये फॉर लूप है वो 1 टाइम रन करेगी और इसीलिए हमारे पास 1 डैश प्रिंट हो जाता है। उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी और नेक्स्ट फॉर लूप रन करेगी। नेक्स्ट फॉर लूप में k इज इक्वल टू i, अभी i की वैल्यू कितनी है 2 एंड k इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि हमारी ये फॉर लूप 4 टाइम्स रन करेगी और 4 टाइम्स रन करेगी तो इसीलिए हमारे पास 4 स्टार प्रिंट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो हमारे पास 2 डैशेस प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी फिर हमारे पास 3 डैशेस प्रिंट हो जाएंगे और 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। और i की वैल्यू जब 5 हो जाएगी यानी कि हम 5th रो में होंगे तब हमारे पास 4 डैशेस प्रिंट हो जाते हैं और उसके बाद 1 स्टार प्रिंट हो जाता है, यानी कि हमारा पैटर्न बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब अगेन हम इस डैश को हटा देंगे और इसकी जगह एम्प्टी स्पेस को पास कर देंगे। और अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो जो रिवर्स पैटर्न हमने बनाना था वो पैटर्न हमारा बन चुका है। तो हमने ये दोनों पैटर्न तो बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पैटर्न की हेल्प से हमें नेक्स्ट 2 पैटर्न्स बनाने। तो वो हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है, कॉपी पेस्ट ही करना है। तो अगर आप खुद से कर सकते हो तो इसे आप एज ए चैलेंज ले सकते हो, खुद से करके देखो। तो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अगेन आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। देखो हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट पैटर्न बनाया था उसका जो भी कोड है उसके सारे कोड को हम कॉपी कर लेंगे और उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि अब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमारा फर्स्ट हाफ जो पैटर्न हमने बनाया था वो बन जाता है। अब हमें नेक्स्ट हाफ बनाना है। नेक्स्ट हाफ के लिए हमने जो सेकंड पैटर्न बनाया था उसके कोड को हम क्या करेंगे, उसके कोड को हम यहाँ पर देखो इस पूरी फॉर लूप के बाद console.writeLine के बाद पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो हमारे पास पैटर्न बन जाता है। लेकिन अभी हमारे कोड में एक कमी है, वो देख सकते हैं कि हमारा जो 5 स्टार जो हमने यहाँ पर प्रिंट कराए थे वो 2 बार प्रिंट हो गया, तो उसे हमें 1 बार प्रिंट कराना। तो ये आपको खुद से करना है, आपके लिए होमवर्क है। और बिल्कुल ऐसे ही हम हमारा 4th पैटर्न भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, जो हमने ये सेकंड पैटर्न के लिए जो ये कोड क्रिएट किया था उस कोड को हम यहाँ से कट करेंगे। ठीक है ना, और इस फॉर लूप से पहले हम इसे पेस्ट कर देंगे, यानी कि हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया। और इसके बाद अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखो हमारा 4th पैटर्न भी बन जाता है। लेकिन अगेन यहाँ पर भी हमारे पैटर्न में कुछ डुप्लीकेसी है, हमारा जो 1 स्टार है वो 2 बार प्रिंट हो रहे हैं। तो ये भी आपको खुद से ही करना, कोई मैं हिंट नहीं दूंगा, ये आप सबके लिए होमवर्क है, खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के पैटर्न्स। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, आपको पैटर्न समझ में आ गए होंगे। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।